पिता पुत्र की एक ही हॉस्पिटल में हुई मौत। बेटे की डेड बॉडी का पैसा लेता रहा न्यू लाइफ हॉस्पिटल। एक तरफ पड़ा था मृतक का शव, दूसरी ओर पैसों की डिमांड करता रहा हॉस्पिटल। घटना की कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ भी अस्पताल संचालकों ने की बदसलूकी। जनपद मथुरा में हॉस्पिटल संचालकों की मनमानी बढ़ती जा रही है और संवेदनहीन अस्पताल संचालक होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला थाना हाईवे क्षेत्र के गोवर्धन चौराहे के समीप न्यू लाइफ हॉस्पिटल का है, जहां एक ही अस्पताल में पिता पुत्र की मौत हो गई। पिता की मौत के बाद उसका 19 वर्षीय पुत्र नरेश घायल अवस्था में था। हॉस्पिटल संचालकों ने परिजनों से कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, अब 2.5 लाख रुपए जमा कर दो। परिजनों ने 2.5 लाख रुपए जमा कर दिए, लेकिन सुबह हॉस्पिटल प्रबंधन ने कहा कि आपके बेटे की मौत हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल पर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं इस मामले की कवरेज करने गए पत्रकारों के साथ हॉस्पिटल संचालकों ने बदसलूकी की और उनका फ़ोन छीन लिया और उनसे वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाने लगे। जानकारी के मुताबिक 26 जून की रात नरेश और उसके पिता मजदूरों के साथ लेंटर डालकर घर वापस आ रहे थे। इसी दौरान रोडवेज बस से उनकी भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों पिता पुत्र बुरी तरीके से घायल हो गए और दोनों को न्यू लाइफ हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। लेकिन अस्पताल संचालकों ने कहा कि बेटे की हालत ख़राब है, इसका ऑपरेशन करना होगा। लेकिन ऑपरेशन के नाम पर बड़ी रकम अस्पताल संचालकों में जमा कर ली और आज सुबह 19 वर्षीय नरेश की मौत हो गई। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि 2 दिन तक उन्हें बिल्कुल भी नरेश से मिलने नहीं दिया गया और पैसे लेते रहे। ये थी भैया, कल अपना यमुनाबाद थाने में अपना ईट मंडी के सामने सब्जी मंडी है जो राय के पास में, वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। तो उसमें हमारे 3 बंदे घायल थे और एक की आग वगैरह में लगी हुई है। एक यहाँ पे इस हॉस्पिटल में भर्ती किया था। पहले हम सिविल हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ से एक दलाल साथ में आया, उसने भर्ती कराया है यहाँ पे और आधी रात में 2.5 लाख रुपए दिलवा दिए उसने। और इन्होंने, हमने जब मीडिया बुलाई तो मीडिया से बदतमीजी की, क्योंकि हमारे सारे बंदे, कोई चील लड़के था, कोई कहीं गया हुआ था, सारे बंदे व्यस्त थे। उन्होंने खाली धांधलेबाजी की है और बच्चे को अब सवेरे हमसे कह रहे हैं उसकी डेथ हो गई। 2.5 लाख रुपए खींचने के बाद 2 बंदों को यहाँ से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि इनका कुछ नहीं होगा, इनको यहाँ से ले जाओ। डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो पैसा ले लिया, ऑपरेशन कुछ नहीं किया इनकी। तो मृत का क्या ऑपरेशन करेंगे, वही वाली चीज है। इन्होंने ड्रामा करके 2.5 लाख रुपए खींच लिया है और उन बच्चों पे छत भी नहीं है रहने के लिए और खाली बदतमीजी कर रहे हैं। उनके पेशेंट के जो बच्चे, चाचा ताऊ, रिश्तेदार जितने भी हैं, उन लोगों को मारपीट करने की नौबत आ गई है। मीडिया से बदतमीजी कर रहे हैं, मीडिया के हाथ पाथ छोड़ रहे हैं और फोन वगैरह चला रहे हैं ये लोग अंदर। मीडिया के किसने फोन चलाया? वो जो डॉक्टर साहब हैं और उनके साथ जो एक दलाल जो हाथ को आया था वो, और ये 4 आदमी खाली मिलके ही अंदर बार बार बैठ जाते हैं और अपनी मीटिंग कर रहे हैं और इन लोगों को कुछ भी आश्वासन नहीं दे रहे हैं भैया। पुलिस कुछ नहीं, पुलिस कह रही है हाँ बात कर रहे हैं। हम पुलिस के ही ऊपर अभी निर्भर हैं और जब पुलिस से ज्यादा बाहर जाएगी तो आगे सीएम योगी जी के भी लिए, डीएम वगैरह लेके आवा भी जाएंगे भैया। डेड बॉडी अभी नहीं दी है इन लोगों ने और पैसे वगैरह की जो भी है रिटर्न कराएं उन पैसों को और उन बच्चों के लिए देखें कुछ भी भैया। उन बच्चों के लिए छत भी नहीं है, उनका पिता भी चला गया और उसका भाई भी चला गया, उन लड़कों के कुछ भी नहीं है। आज के समय बहुत बुरी स्थिति है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं भैया। आप लोग साथ दीजिएगा बस, और देशवासियों से यही है। रामचरण। क्या ये मामला हुआ है? तो मामला ये था कि हम हॉस्पिटल लेके आए थे मरीज को। कल इन्होंने बोला कि हम ऑपरेशन करेंगे, 3:30 बजे बोला 20 मिनट में हमें ऑपरेशन करना है, इनका पैसे जमा कर दो। हमने पैसे फुल गारंटी ली, हमने पैसे जमा करे थे। फिर हमें कुछ लोगों बोले कि यहाँ तो ये लापरवाही कर रहा है, ऐसा है कि कहीं अंत ले चलो। तो हमने इन्हों से रिक्वेस्ट करी कि सर हमें अब हमारा बंदा दे दो, हम मायावती में ले जाना चाह रहे हैं। तो बोले कि ले जाओ, पैसे वापिस नहीं मिलेंगे। हमने बंदा बेहोश कर दिया और ऑपरेशन करना ही करना है हमें। कितने पैसे इन्होंने कहा 2 लाख रुपए ले चुके हैं ये अब तक। कंडीशन तो हमारी, कल बंदा ऑपरेशन हुआ था, हमारा बंदा का ऑपरेशन हो गया था, सही सलामत था हमारा बंदा और सुबह तक सही था हमारा बंदा सुबह तक सही था। अब 9:30 बजे हमें खबर मिली कि हमारा बंदा एक्सपायर हो चुका है, हम बाजे आए। पहले इन्होंने जो कहा अब यूँ करें कि इतने पैसे और जमा करो। किस बात के पैसे जमा करते हैं हम? किस वजह से घायल हुआ था, क्या हुआ था? हमारा एक्सीडेंट हुआ था सर। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दिमाने की चौकी पे। अच्छा, जो मृत
लता गहन अभी एक्सपायर हुए हैं, हाँ। तो उनका नाम क्या था? नरेश, अरे कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने गांव घोषणा है, गांव घोषणा वो भी अच्छे वाले आए थे। जो राया में एक्सीडेंट हाँ। हुआ, उसमें भी घायल हुए थे क्या? है जी। कल जो राया में एक्सीडेंट हुआ ना, उसमें भी- हाँ उसी में, अच्छा, तो और कोई घायल हुआ उसमें? हाँ हुए हैं। उसके पिताजी एक्सपायर हो गए कल। यहाँ पे भी आए थे 7 लोग थे उसमें। 7 लोग थे। हाँ जी, 3 घायल हैं। अभी हॉस्पिटल वाले क्या 3 कह रहे हैं? है जी। अभी हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं बिल जमा कर दो, मरीज को ले जाओ, डेड बॉडी ले जाओ। डेड बॉडी हॉस्पिटल में- हाँ, डेड बॉडी हॉस्पिटल के अंदर ही है। पिताजी की भी डेथ यहीं पे हुई थी? हाँ, यहीं वो हुई। अच्छे वाले बैठ के आए थे टेम्पो में। उनका नाम था राजपाल, 50,000 रुपए का बिल दिया है। बेटे का नाम है नरेश। अब तक कितने पैसे जमा कर चुके हैं आप? 2 लाख रुपए जमा कर दिए। अभी और पैसे मांग रहे हैं? हाँ जी। कितने और मांग रहे हैं? अब ये कह रहे हैं बिल बना के दे रहे हैं, देखो इन्होंने 52,000 का बिल बना के दिया है, 2 लाख रुपए थे। 2 लाख रुपए थे, तो 54,000 का बिल दिया है। मांग रहे हैं। आप क्या लगते हैं? हम भाई लगते हैं।